हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो मैं अब कर रहा हूँ खूबसूरत सा लेक्चर और ये होगा इंग्लिश का प्रोनाउन। तो हम लोग अब तक पिछले वीडियो में लगभग 17 से 18 लेक्चर्स में नाउन के पूरे पार्ट को हम लोग देखे हैं, यानी कि नाउन, नाउन जेंडर, नाउन केस और नाउन नंबर। अब हम लोग आगे जो सीरीज होगा ये होगा प्रोनाउन का। ये भी प्रोनाउन लगभग 3 या 4 लेक्चर में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो हम लोग देर न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जहां तक हम लोग जानते हैं कि प्रोनाउन का परिभाषा बच्चा क्या होगा, बताओ, किसी को पता है? प्रोनाउन का हम लिखवाए होंगे, क्या लिखा है तुम लोग कि प्रोनाउन इज अ वर्ड ना विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। ये सिंपल सा लैंग्वेज है, यानी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड ना। देखो, इसके बाद ही हम लोग कुछ भी आगे सेंटेंस क्रिएट करेंगे। जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि प्रोनाउन इज अ वर्ड, अब कोई ये कह सकता है कि यूज्ड इंस्टीड। इंस्टीड का मतलब, इंस्टीड का मतलब क्या होता है? के बजाय, इंस्टीड ऑफ ए नाउन, यानी एक नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है, उस वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन। दूसरा, तुम लोग एग्जाम्पल या इसका परिभाषा सुना होगा कि ए प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used at the place of a noun। यानी कि प्रोनाउन एक प्रकार का शब्द है विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, जो कि नाउन के स्थान पर क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। या फिर अगला एक और तुम लोग छोटा सा एग्जांपल परिभाषा इसका लिखा होगा, याद आया? ए प्रोनाउन, हाँ, ए प्रोनाउन ऑलवेज स्टैंड्स फॉर ए नाउन। ये लिखा होगा ना तुम लोग, ये सबसे छोटा परिभाषा है कि ए प्रोनाउन ऑलवेज स्टार्ट्स फॉर ए नाउन, यानी कि एक जो प्रोनाउन है वो हमेशा किसी नाउन के बदले क्या किया जाता है? स्टैंड फॉर का मतलब क्या होता है? प्रयोग करना, चाहे उसके बदले आना। ठीक है। अच्छा, इंस्टीड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बजाय, यानी कि नाउन के बजाय इसका उपयोग किया जाता है जिस वर्ड का, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउन। और प्रोनाउन एक प्रकार का शब्द है जिसका प्रयोग हम लोग किसी नाउन के स्थान पर करते हैं। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को दिक्कत है तो क्या कर ले, नोट कर ले, वरना फिर तो मान लो कि मैं परिभाषा में लिखवाया हूं। एग्जाम्पल क्या देखेंगे? अगर मान लेते हैं कि हमको एक बड़ा स्टोरी क्रिएट करना है, बड़ा स्टोरी या छोटा स्टोरी कैसा भी हो सकता है, तो हम लोग उसमें करेंगे क्या कि एक ही चीज, जैसे मान लो कि एक ही चीज का प्रयोग है, आ जाए इसमें से एक भी पता है, ये ध्यान दो। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई भी स्टोरी है तो नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए क्या किया जाता है? प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी बार बार हम लोग जो नाउन है उसका प्रयोग ना करें, इस चीज से बचने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी कि हाँ, इफ वी वांट टू स्किप मतलब, अरे यूट्यूब में प्रचार आता है ना स्किप बटन, भगाने के यानी कि बचने के लिए उससे, तो कह रहे कि इफ वी वांट टू स्कीप द रिपीटेशन ऑफ नाउन, कामा देकर, वी कैन यूज द वर्ड विच इज नोन एज ए प्रोनाउन। हम लोग एक ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं जो हम लोग क्या जानते हैं? प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, मान लेते हैं कोई स्टोरी है, शांत रहना। मान लेते हैं कोई स्टोरी है, ठीक है। अगर स्टोरी हम लिखते हैं कि मोहन इज अ गुड बॉय, गुड बॉय, मोहन, मोहन ऑलवेज गोज टू, गोज टू स्कूल टू स्टडी,
स्टडी मतलब अध्ययन करना। मोहन नेवर नहीं, नेवर टेल्स लाई। यानी ऐसे बहुत सारे सेंटेंस अगर मोहन के बारे में कही जाए, ठीक है ना, कि मोहन फादर इज अ लीडर, मोहन मदर इज अ हाउस वाइफ एंड मोहन सिस्टर इज अ टीचर, तो ऐसे अगर हम लोग बार बार प्रयोग करें किसी स्टोरी में एक ही नाउन का, तो होगा क्या, अजीब लगेगा, है ना। यानी एक ही बार मोहन आ गया, अब इसके बदले जिस वर्ड का प्रयोग हम लोग करेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ठीक है ना, इन सभी चीजों को हम लोग प्रोनाउन के रूप में देखेंगे। ठीक, एक बार बस आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में, और उसके बदले हम लोग जितने भी वर्ड प्रयोग करेंगे वो क्या होंगे, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करेंगे। बात क्लियर। हमने इससे पहले देखा केस के बारे में, यानी कि पोसेसिव एडजेक्टिव था और पोसेसिव इसमें प्रोनाउन देखेंगे। इससे पहले हमने क्या देखा, पोसेसिव एडजेक्टिव में कभी अपस्ट्रॉफ एस का प्रयोग करते नहीं है, मैं तो लिखवाया हूँ लास्ट में। तो वही मैं बोल रहा हूं कि इसमें पोसेसिव प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन के जितने पार्ट होंगे, यानी लगभग 9 से 11 के बीच में है 10, 9 से 11 के बीच में क्या है, वही है 9 से 11 के बीच में है 10, यानी कि कहीं कहीं पर 9 भी देता है, कहीं कहीं पर 10 भी देता है, और कहीं कहीं पर 11। तो हम लोग औसत कितना पढ़ेंगे, 9 और 11 का औसत कितना होगा, 10 होगा ना। चलो, किसी को इसमें नोट करना है तो नोट कर ले, वरना फिर हम आगे बढ़ेंगे। नोट कर लो, देखो आगे आगे देखते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था कि मोहन का प्रयोग हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो इससे जो सेंटेंस होगा उस पर थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि अच्छा एक्सप्रेशन नहीं पड़ रहा है। तो इसका जो यूज है बार बार ना करके इसके स्थान पर अगर हम ही कर देंगे तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा। ही कर देंगे, और यहां पर भी आगे जो भी सेंटेंस आएगा क्या कर देंगे, ही कर देंगे, ठीक है ना। अगर यही यहाँ पर लड़की रहती तो क्या कर देते, सी कर देते। तो जो भी चीजें, ध्यान दो, जो भी चीजें हम लोग नाउन के बदले में लिखेंगे वो क्या कहलाएगा, प्रोनाउन होगा। मिटा दें इसको ना अब। चलो देखो, प्रोनाउन के कितने भाग, प्रोनाउन के कितने भाग, 10 भाग। और आज अगर उन 10 का नाम याद कर लेंगे तो कोई दिक्कत है, याद कर लेगा। प्रथम प्यारे भाई बड़ी लेट करके आ रहा है, क्या बात है। अच्छा, ये हमेशा लेट ही रहता है, लेटे में जन्मा है क्या जी। हाँ? चलो देखो, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स मतलब, हाँ, काइंड मतलब भेद, एक आध दुगो होता है, जैसे कई जगहों पर भेद नहीं तुम लोग लिखा देखा होगा। यानी कह सकते हैं कि नाउन के, नाउन नहीं प्रोनाउन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। चलो, सबसे पहले, अच्छा इसको हिंदी में भी लिख दें, अरे भाई देख लेना, सर्वनाम के प्रकार, ठीक है, सर्वनाम के प्रकार। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम ना, सर्वनाम। तो देखो, यानी कि सर्वनाम के प्रकार होगा, और सबसे फर्स्ट होगा पर्सनल प्रोनाउन। सबसे फर्स्ट क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखो, दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउन। दूसरा क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन। जो बच्चे पहले पढ़े होंगे उन लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से मैं इन सबका नाम याद कराता हूं, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसके बाद क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। और उसके बाद क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नहीं, क्रम से एकदम लिखेंगे ताकि याद भी होगा।
डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगला है 6वां नंबर हो। हाँ, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन। उसके बाद होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और 8वां होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज सभी लोग यहां से आए हैं तो प्रोनाउन का प्रसाद लेकर जाएंगे। कोई भी भक्तगण ऐसे नहीं जाएगा, ठीक है ना। सब प्रसाद लेके जाना। अगला देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नहीं भाई, इनडेफिनेट प्रोनाउन हो गया। अब क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। और 10 नंबर है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत? इतने प्रोनाउन है, कितने? 10। और जो 10 है, अब देखो, यानी सबसे पहले हम लोग जो देखे हैं इसका हिंदी भी साथ में देखते चलेंगे, ठीक है ना। पर्सनल मतलब होगा व्यक्तिगत। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत। अरे छापना भी बंद कर, बाद में छापना सब। तुम छापने पत्रकार बनेंगे क्या? तुम सोच लो, पत्रकार बनोगे? पागल है क्या? हम एक तरह से लिखते हैं तो दूसरे की तरफ से तुम छापने को रहता है। अभी तुम लिख रहा था तभी ने पूछा, सही बताना। हाँ, क्योंकि तुम ऐसे कभी पूछ ही नहीं सकता पढ़ के खाली। इसमें तुम केवल पढ़ के पूछ ही नहीं सकता। ये बताओ कि हम क्या लिखे, बता। हाँ, कहाँ से तो सुन ही लिया है। चलो देखो, यानी मैंने क्या बताया कि पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिगत। इसको व्यक्तिगत हम लोग नहीं कहते हैं कि पर्सनल ये चीजें हैं, तो उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत है। तो व्यक्तिवाचक, पोसेसिव मतलब अधिकारवाचक, रिफ्लेक्सिव मतलब होता है निजवाचक, इम्फैटिक मतलब होता है बलवाचक चाहे दबाववाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, इंडेफिनिट मतलब होता है अनिश्चितवाचक, और डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है व्यष्टिवाचक, और रेसिप्रोकल मतलब होता है परस्परवाचक, और रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक, और इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक। इतनी चीजें हो गई। तो सबसे पहले याद कैसे करेंगे, स्टोरी के माध्यम से। देखो, एक स्टोरी मैं बार बार बताता हूं, अगर फिर से सुन लोगे तुम लोग याद हो जाएगा। कि अगर कोई भी चीजें हैं, जैसे मान लेते हैं कि जमीन ही ले लेते हैं एग्जाम्पल में ना। जमीन ले लो, चाहे कुछ भी, जमीन जायदाद घर द्वार कुछ भी तुम ले लो। और वो अगर है तो पर्सनल होगा, ठीक है। क्या होगा? पर्सनल होगा। और उस पर अधिकार किसका होगा? हाँ, तो इसको हम लिखेंगे व्यक्ति वाचक। व्यक्तिवाचक, इसको क्या लिखेंगे? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। आगे सर्वनाम तुम्हें जोड़ते जाना, ठीक है ना। और इस पर क्या भाई, अधिकार हम लोग का होगा। यानी कहने का मतलब जो चीजें व्यक्तिगत रहेंगे, पर्सनल रहेगा, उस पर अधिकार किसका होगा? अधिकार हम लोग का होगा। और अधिकार किसका होगा? निज मतलब, निज मतलब अपना होता है। यानी अधिकार किसका होगा? अपना होगा। तब तक कोई आया और बल देकर पूछा। बल मतलब कि जबरन जिद पूर्वक, ठीक है। तो हम लोगों ने संकेत करके बता दिया। क्या करके बता दिया? मतलब ये रहा, मतलब ये रहा सबसे पहले कि हम लोग का पर्सनल जमीन होगा, उस पर अधिकार होगा। और अधिकार किसका होगा? निज का। निज मतलब अपना होगा। 3 चीजें हो गया, व्यक्तिगत जमीन, उस पर अधिकार, किसका अधिकार? निज। निज मतलब अपना। कोई आया और बल देकर पूछा। बल मतलब जिद पूर्वक क्या किया? बल देकर पूछा। जब बल देकर पूछेगा तो हम लोग क्या कर देंगे कि भाई संकेत करके चलो जो भाई उधर ही है हम लोग का जमीन। यानी 5 याद हो गया। कौन कौन सा? व्यक्तिगत हो गया, अधिकारवाचक, निजवाचक, बलवाचक, संकेतवाचक। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। जब संकेत देकर बता देंगे कि उधर है, तो कोई निश्चित नहीं है
कि वो क्या करेगा, उस जमीन को हड़पेगा ही, यानी अनिश्चित, यानी अभी तक निश्चित नहीं कि वो क्या करेगा। ठीक है ना, अभी निश्चित नहीं है कि क्या करेगा। हो सकता है कि बस आया हो पता करने के लिए कि जमीन किधर है, चाहे जायदाद किधर है। अनिश्चित अभी है, अनिश्चित वाचक। लेकिन जब वो बांटेगा, यानी इसको कहते हैं व्यष्टिवाचक। व्यष्टिवाचक मतलब बांटने की क्रिया को कहते हैं। ठीक है ना, व्यष्टि मतलब क्या होता है, बांटना। तो कह रहे कि डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि व्यष्टिवाचक, यानी जैसे अगर मान लो कि अनिश्चित है कि क्या करेगा वो, तो फिर कहा ना कि चल भाई इसको जमीन को क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। तो बांटेगा तो किस में बांटेगा, परस्पर। परस्पर मतलब आपस में, परस्पर मतलब आपस में। और उससे संबंध किसका होगा, रिलेटिव मतलब होता है संबंधवाचक। रिलेटिव मतलब संबंधवाचक। उससे संबंध किसका होगा, हम ही लोग का होगा। और जब इतनी सारी चीजें हो जाएंगी तो किसी भी चीज का प्रश्न बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक। हमने क्या बताया, मेरे साथ तुम लोग सभी लोग बोलोगे। सबसे पहले क्या होगा, व्यक्तिगत जमीन होगा, उस पर क्या होगा, किसका होगा, कोई कैसे पूछेगा, हम लोग कैसे बताएंगे। उसके बाद देखो क्या कोई निश्चितता है कि वो बांटेगा कि नहीं बांटेगा। लेकिन अगर बांटेगा तो किस में बांटेगा, परस्पर। किस में बांटेगा, हम भाई कहां लिए आगे से हटे, तुम ऐसे ही सोच के बता। परस्पर बांटेगा ना। जब परस्पर बांटेगा तो उसका संबंध किससे होगा, आपस में होगा ना, उसका संबंध तो आपस में हो जाएगा। और उसके बाद अब प्रश्न लगने न करेगा, क्योंकि तुम भी उसमें क्या था, सम्मिलित था। कोई दिक्कत। अब तुम लोग इस चीज को नोट कर लो, और उसके बाद फिर से तुम लोग चिल्ला चिल्ला के बताएगा।